तो फ्रेंड्स, हम सभी दुनिया भर के लोग अपने घरों में लॉकडाउन हैं इस कोरोना वायरस की महामारी के कारण, और हर आदमी रोज़ यही दुआ कर रहा है कि कोई एक वैक्सीन ऐसी आ जाए जिससे हम इस इन्फेक्शन से बच पाएँ। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर साल लाखों लोग इस तरह के इन्फेक्शंस यानी फ्लू, निमोनिया के कारण मर जाते हैं, और इन डेथ्स को बचाया जा सकता है और इसके अगेंस्ट में ऑलरेडी वैक्सीन्स अवेलेबल है। लेकिन कुछ जानकारी न होने के कारण और कुछ नेगलेक्ट कर देने के कारण हम वैक्सीन्स नहीं लगाते और इस तरह की डेथ्स होती रहती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो आपको इन बीमारियों से बचा सकते हैं और आपको इनको लगवाना चाहिए। तो मैं डॉक्टर लाठ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे, और आइए शुरू करते हैं वैक्सीन्स के ऊपर में। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वैक्सीन सिर्फ बच्चों को लगती है और 5 साल की उम्र के बाद या 10 साल की उम्र के बाद कोई वैक्सीन्स रूटीनली लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सभी तरह के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं जिनके हिसाब से खास करके 3 वैक्सीन्स हैं जो कुछ पेशेंट्स को लगवाने चाहिए। इन पेशेंट्स में खास करके डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, COPD और किडनी पेशेंट्स या एल्डरली पेशेंट्स इस ग्रुप में आते हैं। तो इन 3 वैक्सीन्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जिसमें 1 नंबर में आता है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स, दूसरा है निमोनिया के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन और तीसरा है हेपेटाइटिस B का वैक्सीन। तो इन्फ्लुएंजा एक ऐसी बीमारी है जिसे हम साधारण भाषा में फ्लू भी कहते हैं। ज़्यादातर जो भी फ्लू के पेशेंट्स होते हैं वो 2-3 तरह के वायरस के कारण होते हैं, जिनमें है राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या जो अभी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस। ये इन्फ्लुएंजा वायरस हर साल इसके कुछ जेनेटिक चेंजेस हो जाने के कारण ये हर साल विरुलेंट हो जाता है और कई लोगों की डेथ्स इस इन्फेक्शन के कारण हो जाती है। अगर मैं डायबिटीज़ पेशेंट का आंकड़ा आपको दूं, डायबिटीज़ के पेशेंट को इस तरह के इन्फेक्शंस होने का 6 गुना खतरा ज़्यादा रहता है, और इसके कारण ही हॉस्पिटलाइजेशन होने का और पेशेंट के सीरियस होने का और डेथ होने का खतरा भी डायबिटीज़ पेशेंट को ज़्यादा होता है। और ये इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हर साल अगस्त के महीने में नया वैक्सीन आता है नए इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए, जो हर साल इस ग्रुप के पेशेंट को लगाना चाहिए। इसका जो रिकमेंडेशन है वो मैं आपको सामने एक पोस्टर में दिखा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इसके डिटेल्स को भी देख सकते हैं और आप अपने हिसाब से वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन दूसरा इसी श्रेणी में है निमोनिया का वैक्सीन या न्यूमोकोकल वैक्सीन। ये एक न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन होता है जो 23 तरह के अलग अलग न्यूमोनिया करने वाले बैक्टीरिया से हमें बचाता है। हर साल कई लोग जिनकी मृत्यु निमोनिया के कारण हो जाती है वो हम वैक्सीन्स के द्वारा काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हर साल अगर निमोनिया में एक नॉर्मल आदमी का डेथ रेट अगर 10 से 20% है, तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका रिस्क 3 गुना बढ़ जाता है। इसमें कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरा डायबिटीज़ तो कंट्रोल है तो मुझे वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है और आपका HbA1c लेस देन 7 है तो भी आपका डेथ होने का रिस्क 2 गुना ज़्यादा है। तो हर डायबिटीज़ के पेशेंट को न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन ज़रूर लगाना चाहिए, और इसका सिर्फ एक सिंगल डोज ही आपको लेना पड़ता है पूरी ज़िंदगी भर में। 65 साल की उम्र के बाद आपको एक बूस्टर डोज लग सकता है, और जिसका कॉस्ट लगभग 2000 रुपये के आसपास आता है। आपको किसी भी कारण से आज के डेट में अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो 50,000 लाख रुपये मामूली बात है, लेकिन एक 2000 रुपये की वैक्सीन आपको ज़िंदगी भर 23 तरह के निमोनिया से बचा सकती है। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन का कॉस्ट भी लगभग वही 2000 रुपये के आसपास आता है, जिसे आपको हर साल लगाना पड़ता है। तीसरी वैक्सीन है वो है हेपेटाइटिस बी
और इसका खतरा भी एक डायबिटीज़ और दूसरे हाई रिस्क ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें बार बार इंजेक्शन देना पड़ता है, बार बार उनके खून की जांच करनी पड़ती है, उन्हें बार बार हॉस्पिटल आना पड़ता है। इसीलिए इस बीमारी की वैक्सीन भी लगाना बहुत ज़रूरी है। कई लोग इस वैक्सीन के बारे में नहीं जानते या हेपेटाइटिस बी के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं मेरे पुराने वीडियो में भी हेपेटाइटिस बी के बारे में काफ़ी ज़्यादा एम्फासाइज करता रहता हूँ। अगर हेपेटाइटिस बी आपको हो गया, जो कि ज़्यादातर इंजेक्शन के थ्रू से ही फैलता है, तो आपको बाद में लीवर के परमानेंट डैमेज, लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर और लीवर के कारण डेथ होने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। और इसकी वैक्सीन तो काफ़ी सस्ती है, जो सिर्फ 3 डोज लगता है। 016 मतलब आज एक महीने बाद एक और 6 महीने बाद एक। और इसका टोटल खर्च जो आता है वो 500 रुपये से भी कम खर्च में हो जाता है। तो सोच लीजिए आप 500 रुपये ज़िंदगी भर में खर्च करके आप कितनी बड़े खर्च और कितनी बड़ी बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। इस तरह की कई सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो एक एडल्ट को लगानी चाहिए। इसका भी एक चार्ट मैं आपको यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बारे में मैं डिटेल आपको नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस किसी भी सब ग्रुप में आते हैं या आपको लगता है कि आपका रिस्क ज़्यादा है, तो आपको इस तरह की वैक्सीन्स ज़रूर लगा लेनी चाहिए। अब इस बारे में कुछ मिथ्स भी जुड़ी हुई है। ज़्यादातर मरीज ये बोलते हैं कि वैक्सीन लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, इन्फेक्शन तो होता है। मैं मानता हूँ, इस बात से मैं इनकार नहीं करता। कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्टिव नहीं होती। अगर वो आपको 90% भी प्रोटेक्ट करती है, भी अच्छा रिस्क रिवार्ड है, आप इसको लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसे नहीं लगाने का कोई कारण किसी के पास भी होना चाहिए। अगर आपने वैक्सीन लगा लिया तो ये मत सोचिएगा कि आप 100% प्रोटेक्ट हो गए। जो आप अभी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना और पोल्यूशन और इन्फेक्शन वाली जगह में जाने से बचना, ये आपको इसके बाद भी करना है। इसी के साथ मेरा ये वैक्सीन वाला वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा के रूटीनली अपनी एडल्ट वैक्सीन्स का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। ये वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है, हम उसके लिए डेली वेट कर रहे हैं और डेली भगवान से दुआ मांग रहे हैं। लेकिन जिसकी वैक्सीन्स अवेलेबल है, हमें उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। और कदर तभी होती है जब कोई बड़ी घटना हो जाए। आज कोरोना वायरस का इन्फेक्शन के कारण ही हमें वैक्सीन्स की इम्पोर्टेंस पता चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये सही समय है वैक्सीन्स के बारे में आपको जागरूक करने का, और इस वीडियो से आप ज़रूर फ़ायदा लेंगे। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएंगे और अपनी जान को और दूसरों की जान को भी बचाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।